देखो, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको क्लासिफाई किया जाता है सिस्टमेटिकली बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, किसके बेस पे किया जाता है कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। इनको एक यूनिक 4 डिजिट एंजाइम कमीशन नंबर दिया जाता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो इसकी 6 क्लासिफिकेशंस थी, मतलब 6 क्लासेस थी एंजाइम्स की। ठीक है, बट एक न्यू क्लास जुड़ी है, 7th क्लास, जिसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं, वो रिसेंटली ऐड हुई है। ठीक है, तो हमें सातों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसी एंजाइम जो किसको कैटेलाइज करते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो तुम्हें पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा किसी मॉलिक्यूल से वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन है उस जिस मॉलिक्यूल पे गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरल रिएक्शन टाइप हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती है, वहाँ पे इन एंजाइम्स का यूज़ होता है। सबसे पहले हमारे पास ए रिडक्टेज प्लस बी ऑक्सीडेज। यहाँ पे क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये ए जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका रिडक्शन हो गया, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्टेंट है ए जो है ना, और बी जो है ऑक्सीडेंट है। तो ए रिडक्टेंट है, अब यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसका लॉस होगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस होके इसके पास आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, मतलब यहाँ पे हो गई इसकी ऑक्सीडेशन, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, बी के पास, और वहाँ पे क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो अब फाइनल प्रोडक्ट क्या रहा हमारे पास, ए ऑक्सीडाइज और ये बी रिडक्टेंट बन गया। ओके, तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ चल रही हैं। तो इन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्लास होती है ऑक्सीडो रिडक्टेज, और इसके एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेना, जैसे कि डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, रिडक्टेज। नाम से ही पता लग रहा है, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन करवा रहा है, परऑक्सीडेज मतलब परऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होगा उसका ट्रांसफ़र होगा उनके बीच में, रिएक्शंस के बीच में। ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हो रहा है। डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन आइटम का। क्यों रिडक्शन, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम 3 टाइप के पढ़ते हैं एक्चुअली। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जहाँ पे हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का जहाँ पे लॉस हो रहा हो वहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्सीजन का जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्लास इज ट्रांसफरेज, जो कि हमारी सेकेंड क्लास है। इट कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप सच एज मिथाइल फॉस्फेट और अमीनो ग्रुप फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, कि एक मॉलिक्यूल से उठा के एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल में जाके हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक, रिएक्शन टाइप के है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफ़र। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बनानी है, मतलब जैसे इसमें लिखा है ना वैसे ही मेंशन करना है एग्जाम में भी, उसी टाइप से हेडिंग्स वगैरह बना के। तो जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स, मतलब एक्स ए के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया है और बी मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक्स के साथ में। ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं। अब क्या किया, जो अब हमने ट्रांसफरेज एंजाइम इसके अंदर डाला तो क्या किया, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप था ट्रांसफ़र होकर बी पे आ गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बना, ए प्लस बी एक्स, मतलब अब ये जो फंक्शनल ग्रुप था यहाँ से ट्रांसफ़र होकर आ गया बी पे। ठीक, तो ये वाले एंजाइम की जो क्लास है उसको बोलेंगे ट्रांसफरेज। इसके एग्जाम्पल क्या है, काइनेज, काइनेज मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांस अमीनेज मतलब अमीनो ग्रुप को करेंगे। मिथाइल ट्रांसफरेज मतलब मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि देखो ऊपर ही इसने बताया कि मिथाइल, फॉस्फेट और अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसका नाम भी होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे एंजाइम के। मिथाइल को करने वाला मिथाइल ट्रांसफरेज, फॉस्फेट को करने वाला फॉस्फेट ट्रांसफरेज, या फिर हम उसको काइनेज बोलते हैं, और अमीनो ग्रुप को करने वाला ट्रांस अमीनेज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास हाइड्रोलिसिस की।
तो हाइड्रोलेज क्या होते हैं? दीज एंजाइम्स कैटालाइज द क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, लाइक CO, CN और CC बाय द एडिशन ऑफ वाटर. दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस. मतलब ये क्या करेंगे, ये वाले एंजाइम किसी भी बॉन्ड को क्लीवेज, उसको क्लीव करने का काम करें, मतलब तोड़ने का काम करें. कोई डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई सिंगल बॉन्ड होगा, उसको तोड़ के, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड बना देंगे. ठीक है, बाय एडिशन ऑफ वाटर. इसमें क्या होता है, हाइड्रोलेस में है कि वाटर का एडिशन होगा. ठीक है, वाटर के एडिशन के साथ वहाँ पे क्लीवेज हो रही है. ठीक है, इसलिए इसको हाइड्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं. जैसे अब ए भी एक मॉलिक्यूल है, इसके हमने वाटर डाला, अब ये जो होगा H2 में OH जो होगा वो एक से जाके जुड़ जाएगा, और H जो होगा वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से जाके जुड़ गया. अब इन दोनों का जो बॉन्ड था वो तो ब्रेक हो गया, लेकिन साथ में वाटर की भी एडिशन हुई है यहाँ पे. ओके, तो इस क्लास को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलेजेस बोलेंगे. इसके एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, अमाइलेज एंड न्यूक्लिएजेस. ठीक है, जो प्रोटीन का बॉन्ड तोड़ेंगे वो प्रोटीएजेस, जो लिपिड वाले बॉन्ड्स तोड़ेंगे वो लाइपेसेस, जो अमाइलेजेस मतलब जो अमाइलोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं उनको अमाइलेजेस बोलेंगे. न्यूक्लिएजेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड्स के बॉन्ड को तोड़ेंगे, जैसे DNA, RNA, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, H2O का यूज़ होगा, तो वहाँ पे ऐसी उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शंस को हाइड्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लाइजेस. तो जो लाइजेस है यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है. इसमें भी क्या होगा, क्लीवेज होगा केमिकल बॉन्ड्स का. ठीक है, ब्रेक करेंगे हम उन केमिकल बॉन्ड्स को, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब वाटर का एडिशन नहीं होगा. ठीक है, या फिर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा. दिस ऑफन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और a new ring structure, और कन्वर्सली द एडिशन ऑफ ग्रुप्स टू डबल बॉन्ड्स. मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा तो वहाँ पे कोई डिफरेंट डबल बॉन्ड बनेगा या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे वाटर की एडिशन नहीं होगी. तो ये किस टाइप की रिएक्शन में होता है, नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एडिशन. अब देखो यहाँ पे ए बी ये जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है. अब जब हमने लाइज एंजाइम यूज़ किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कट हो, ये बॉन्ड जो होगा क्लीव हुआ. अब यहाँ पे दो सिंगल वो रह गए, ए अलग रह गया और बी अलग रह गया दो. ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज एंड डिहाइड्रेटेज. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरेजेस. आइसोमरेज नाम से पता लग रहा है, जहाँ पे हमें आइसोमराइजेशन करनी है. मतलब आइसोमर्स क्या होते हैं कि जिनका केमिकल फॉर्मूला, हाँ, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. ठीक है, वो डिफरेंट होता है, बट केमिकली वो सेम, मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी, है ना. तो इट catalyze the rearrangement of atoms within a single molecule to convert it into different isomeric form. किसी भी एक मॉलिक्यूल को उसके डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हम एंजाइम्स यूज़ करते हैं, उन एंजाइम की क्लासेस होती है आइसोमेरेजेस. ठीक है, रिएक्शन टाइप क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट. मैंने बताया ना कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है उसका, मॉलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन उसका जो शेप और स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा. मान लो CH3 का एक ऐसे बना हुआ है और वहाँ से हमने एक हटा के दूसरे उसमें लगाया, मतलब इंटरनली कुछ रीअरेंजमेंट हो रही हैं जिससे उसका स्ट्रक्चर डिफर कर जा रहा है. ठीक है उसके अंदर भी सेम कार्बन मॉलिक्यूल सेम वो, लेकिन स्ट्रक्चर जो डिफर कर गया. तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पता है. ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन क्या है, ए और बी, वेयर ए एंड बी आर आइसोमर्स. मतलब यहाँ पे ए के आइसोमर बन गया बी, वहाँ पे हमने एंजाइम यूज़ किया आइसोमरेज. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, एपिमरेजेस, रेसिमेजेस एंड म्यूटेजेस. नेक्स्ट क्लास है हमारे पास लाइगेज. लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करेंगे. लाइगेज का मतलब होता है जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करेंगे. दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP और अ सिमिलर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल. हम इसके अंदर ATP या फिर ऐसे कोई एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ करेंगे. किसी चीज़ को जोड़ना है तब हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता ही होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शन में. ठीक है, अब देखो रिएक्शन टाइप क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कपल्ड विद ATP हाइड्रोलिसिस. ATP की हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस मतलब
इसका क्लीवेज होगा बॉन्ड का एटीपी के अंदर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एटीपी मतलब एडिनो ट्राईफॉस्फेट होता है, इसका बॉन्ड कटेगा तो एक फॉस्फेट निकलेगा और बच जाएगा क्या, एटीपी। और ये जो एक फॉस्फेट निकला यही एनर्जी देने का काम करेगा। यहाँ पे ए प्लस बी बॉन्ड था, ए और बी अलग मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे हमने इसका बॉन्ड बनाया और यहाँ पे बना दिया ए बी। ठीक है, अब ये एक बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मतलब कपल्ड हो गए ये। ओके, तो क्या क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी दी हमने एटीपी, और यहाँ पे ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट क्या बना, ए और बी का बॉन्ड बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, डीएनए लाइगेजेस, कार्बोक्सिलेज एंड सिंथेटेज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलोकेजेस, ये एक नया एग्जाम्पल है, अभी इस पे स्टडीज चल ही रही हैं। ठीक है, रीसेंट ऐड हुआ है ये क्लास जो है। ये क्या काम करता है, इट कैटेलाइज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और देयर सेपरेशन विद इन मेम्ब्रेन्स। मतलब जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है ना, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, या किसी ऑर्गेनल जो होता है हमारे, उनकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन, उनके थ्रू आयंस या फिर किसी और मॉलिक्यूल का हम जो उन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस आयंस का मूवमेंट होता है, तो उन मूवमेंट को कराने के लिए ट्रांसलोकेसेस एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, तो रिएक्शन टाइप क्या होगी, ट्रांसमेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इस टाइप की मूवमेंट जहाँ पे होती है वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, ट्रांसलोकेस। सबसे पहले इसका एग्जांपल है एटीपी सिंथेस व्हेन एक्टिंग टू ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन, जब प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वहाँ पे एटीपी सिंथेस यूज होता है। ये एक हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, वेरियस आयन पम्प्स एंड एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। तो ये हो गए हमारे पास पूरा क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की, 7 क्लासेस।